हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मोटिवेशन एकेडमी। भाई आज पहली बार हम अक्सर हम शॉर्ट में मिलते हैं, लेकिन पहली बार हम वीडियो शूट कर रहे हैं अपनी खोज के साथ, जिसने आरएमएस को तो धूल चटा दी, लेकिन अब सैनिक की बारी है। और आरएमएस की बात करें भाई, अगर सबसे पहले बात करें रिजल्ट की, रिजल्ट को लेकर सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है वो किसकी बनती है? ना पेरेंट्स की बनती है, ना अकेडमी की बनती है, वो बनती है बच्चों की। अपना सब इल्जाम थोपते हैं बच्चों पर, कोई पढ़ाए कोई ना पढ़ाए, किसी का सिलेक्शन हो तो हमने करा दिया, नहीं हो तो बच्चे की गलती है। ना अकेडमी की गलती कभी होती है, ना किसी पेरेंट्स की गलती होती है। भाई पेरेंट्स की गलती इसलिए नहीं है कि भाई जो बच्चे हमारे छोटे बच्चे हैं, इन्हें अभी इतना सेंस नहीं है कि हमें कहीं पे किस अकेडमी में कोचिंग करनी चाहिए, किस में नहीं करनी चाहिए। ठीक, ये जिम्मेदारी होती है पेरेंट्स की कि वे अपने बच्चों को किस अकेडमी में डाल रहे हैं, ये किसके हाथों में दे रहे हैं, क्या वो अच्छे से उसको केयर कर पाएगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मेरे साथ है कुणाल। कुणाल ये है बेटा कुणाल। भाई ये वही कुणाल है जो किसी अकेडमी में गया था और केवल एक रात रुकने के बाद खाना पीना छोड़ दिया, जिसके बाद इसके घर पे परेशान होकर इसे लेने चले गए। अकेडमी से फीस वापस कर ली, कुछ फीस वहाँ पे कट गई होगी, कुछ नहीं, ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये वहाँ से अपना सामान लेके आ गया। इसका मतलब इसके पेरेंट्स को पूरा भरोसा हो गया कि भाई अब हमारा बच्चा किसी अकेडमी में नहीं जाएगा। लेकिन यूट्यूब के माध्यम से वो हमसे जुड़े। हमारा जो उद्देश्य है वो ऐसे बच्चों को ही कामयाब बनाना है जिन्हें पढ़ाई से डर लगता हो या परिवार से कभी अलग ना रहे। सबसे पहली बात कि भाई इसके पेरेंट्स ने हमसे संपर्क करा। उस समय मैंने हर एक पेरेंट्स के लिए एक योजना चलाई हुई थी कि भाई जिन पेरेंट्स के बच्चे किसी अकेडमी में नहीं रुकते या उनका मन नहीं लगता तो क्या करते हैं, अकेडमी तो अपनी फीस पहले ले लेगी। अकेडमी जब अपनी फीस पहले ले लेगी तो पेरेंट्स पे एक जिम्मेदारी बन जाती है उसके ऊपर कि भाई अब तो बच्चे को वहाँ पर रुकना ही पड़ेगा। ये बच्चा भी एक दबाव में आ जाता है। उसको देखते हुए मैंने 7 दिन का ट्रायल फ्री रखा था कि भाई 1 रुपया किसी पेरेंट्स से हम नहीं लेंगे कि भाई किसी पेरेंट्स से हम पैसे ले लेंगे और फिर अगर उनका बच्चा रहे या ना रहे, हमारी जिम्मेदारी तो आगे 10-15 हज़ार उसको हम प्रेजेंट कर जाएंगे, ऐसा नहीं है भाई। मैंने 7 दिन का ट्रायल बिल्कुल फ्री रखा था, उसमें ना खाने का पैसा जोड़ा ना रहने का। तो इसके पापा खैर से लाए और 7 दिन के लिए हमारे पास रखा। 7 दिन के बाद ये बच्चा हमारे पास, हमने रोक भी लिया और सिलेक्शन की भी तैयारी कर दी। आरएमएस में फिलहाल इस बच्चे के 124 नंबर है, क्योंकि और ये इसका पहला अटेम्प्ट है। पहले अटेम्प्ट में बच्चे ने 124 दिए। किस बच्चे ने जो रुकने के लिए भी तैयार नहीं था। किसी अकेडमी में अगर 100 या 300 बच्चे होते, अगर किसी अकेडमी में 300-250 बच्चे हैं तो भाई वहाँ पे इतनी केयर करके बच्चे को नहीं रोक सकते। लेकिन पेरेंट्स वहाँ पे हार मान जाते हैं कि अगर तुम्हारा बच्चा इस बड़ी अकेडमी में नहीं रुका तो कहीं नहीं रुकेगा। भाई इस वहम को पेरेंट्स अपने मन से निकाल दें, क्योंकि बच्चा जो है आपका अगर किसी अकेडमी में नहीं रुका तो ऐसा नहीं है कि कहीं भी नहीं रुकेगा। मैं सब बच्चों की गारंटी लेता हूँ, जो बच्चा कहीं ना रुकता हो उसे हम रोक देंगे और प्यार से रोक देंगे, ऐसा नहीं कि मारपीट करके। तो भाई थोड़ी सी आप पेरेंट्स को बात बताएं कि भाई आप किसी अकेडमी में गए, अकेडमी का नाम मैं नहीं खोलना चाहता, आप कहीं अकेडमी में गए, कितने दिन रुके थे वहाँ पे? सर मैं बस 1 दिन रुका था वहाँ पे। 1 दिन? यस सर। यानी कि 1 रात? यस सर। है ना भाई, 1 दिन छोड़ने गए, रात में रुके और कल सुबह आ गया घर। कल सुबह आ गए हैं। तो तुम्हें लगा था क्या कि तुम कभी किसी अकेडमी में रह पाओगे? नहीं। आपके पापा को लगा था? नहीं। नहीं। और यहाँ पे आके क्या फील हुआ कि आप परिवार से अलग हैं? नहीं हुआ। नहीं हुआ ना? आज तक नहीं हुआ भाई, आज तक नहीं हुआ और सिलेक्शन बच्चे के हाथ में है। ठीक, अब मैं और बता दूं भाई, ये कुणाल थे, है ना। एक मेरा शेर ये है। हाँ बेटा, यस सर। ये बच्चा 3-4 साल से बाहर है, लेकिन सिलेक्शन कभी हाथ में नहीं आया, सिलेक्शन का मुंह नहीं देखा। ऐसे बच्चों की गारंटी हम लेते हैं, हम दिखाएंगे सिलेक्शन का मुंह। पैसे लेंगे तो काम भी करके देंगे। ठीक, उस बात से हमें डर नहीं लगता भाई कि भाई पहले दिखा रहे हैं सिलेक्शन। भाई मेहनत कहीं जहां भी करोगे वहीं दिखेगी और मेहनत करने से हम डरते नहीं। और जो मुझे जानते होंगे वो इस चेहरे को अच्छे से जानते भी होंगे कि आज तक जितने भी वादे करे हैं निभाए हैं। ठीक है, एक ये है मेरी बच्ची विष्टि। तो विष्टि बेटा, इस बार सैनिक में कैसे करने वाले हैं आप? आरएमएस में आपने बहुत अच्छा करा उम्मीद से, लेकिन इस बार सैनिक का मुझे बताओ, क्योंकि आपके पापा ने मुझे सैनिक की जिम्मेदारी दे रखी थी और उसकी ओएमआर मुझे पता है जैसे आपका होगा ना, आपके नंबर सबसे पहले मेरे पास कॉल आएगी कि सर विष्टि की ओएमआर खोल दो, उसके बता दो कितने नंबर है। मैं नहीं डरने वाला, मैं तो वीडियो लेके आ गया और दिखाऊंगा भी। मुझे डर किसी बात का नहीं है। क्यों नहीं है इसका रिवील मैं अभी करूंगा थोड़ी देर बाद। क्यों डर नहीं है मुझे बताना, कितने नंबर आ जाएंगे लगभग? 270+। 270+। ध्यान रखना भाई, 270+ बच्चे ने बोला है, मैंने नहीं बोला इसके कितने आएंगे, वो मैं बताऊंगा अभी कितने आएंगे। हाँ बेटी, आपके कितने आएंगे? 220+। 220+ आ जाएंगे। भाई बच्ची ईमानदार भी है, पहले तो सन्नाटा ही छा गया, लेकिन फिर बाद में हिम्मत सी करके इनने जोड़ घटाव करके कुछ बता दिए कि भाई इतने आएंगे। लेकिन मुझे इससे इतने नहीं चाहिए। कितने चाहिए वो मैं अभी बताऊंगा। बताओ कितने देंगे? सर 280+। 280+। लेकिन मुझे इससे 280+ नहीं चाहिए भाई। मुझे किसी से जो ये बच्चे बोल रहे हैं उनसे वो नंबर बिल्कुल चाहिए ही नहीं। क्या चाहिए वो मैं बताऊंगा अभी। भाई ये बच्चा है प्रशांत, ये भी नेक्स्ट ईयर के लिए है। इस बार इसका सैनिक का फर्स्ट अटेम्प्ट है। 350+। 350+। इतने बच्चे देगा, लेकिन मुझे इससे 350 भी नहीं चाहिए। कितने नंबर आप लेके आएंगे? 350+। 350+। ठीक है भाई, सभी बच्चों का, भाई सभी बच्चे जो अपने से प्रोमिस कर रहे हैं ये अच्छी बात है, लेकिन मुझे इनसे क्या चाहिए वो अभी। हाँ, कितने आ जाएंगे बेटा सैनिक में? 260+। 260+। भाई माइक पे कुछ भी बोल दो, कोई बात ना, कौन कह रहे हैं, ये तो टीचर की जिम्मेदारी है। अब ना आए तो इनकी एकेडमी बदनाम होगी ना, हम थोड़ी होंगे। हाँ 265+। 265। तुम्हारे पापा भी सुनने होंगे, आ जाएंगे। भाई जो इन बच्चों से मुझे एक आंसर की उम्मीद थी वो मुझे किसी ने नहीं दिया। किसकी उम्मीद थी? हाँ बेटा आप। 190+। 190। भाई ईमानदार बच्चा है। क्या लेवल था?
इसका थोड़ी सी क्लिप देख लो, ये इसका लेवल था, फिर भी इतना बच्चा 200 पार कर जाएगा, ये मुझे इस पे पूरा उम्मीद है। ठीक है, हाँ जी राजा, बेटा तुम्हारा इंतजार 7 मुल्कों की पुलिस कर रही है, ये तो तुम्हें पता है जी सर। है ना। और इतना टारगेट कोई नहीं है भाई जितना राजा और विष्टि हैं, लेकिन हम नहीं डरते, हम तो डराते हैं। पेपर कांपेगा या तुम? सर पेपर कांपेगा? हाँ कर दोगे? कर कितने? दूंगा सर जितने आप पढ़ाओगे उतने गलती नहीं जाएंगे। हाँ ये भाई ये आंसर मैं चाह रहा था। भाई बच्चों, मुझे ना किसी से 200 चाहिए ना 300 चाहिए, ठीक, मुझे केवल तुमसे वो चाहिए जो मैं पढ़ा दूं, वो क्वेश्चन तुम गलत मत करना, ठीक। और तुम एक भी तुक्का मत मारना, OMR खाली छोड़ ना। मुझे खुशी होगी अगर मैं आपको केवल एक क्वेश्चन पढ़ाऊं ना, अगर मैं तुमको एक क्वेश्चन भी पढ़ा दूं और RMS उसमें सैनिक स्कूल में केवल एक क्वेश्चन मेरा पढ़ाया हुआ हो, आप उसी का गोला करिए ना बस, और आपका 1 नंबर आ गया ना तो मैं संतुष्ट हो गया, ठीक। मुझे आपसे 2 नंबर नहीं चाहिए, मुझे आपसे चाहिए भाई, मुझे इन बच्चों से केवल ये चाहिए जो मैं पढ़ा दूं, जो मैं इनकी कॉपी में करा दूं, वो नंबर नहीं कटने चाहिए। अब एक बार मुझे सब बता दो कि भाई जो ये RMS का पेपर हुआ था, इसमें जो हमारी टीम द्वारा आपको पढ़ाया गया, ज्यादा डाटा तो था नहीं, केवल 20-25 पन्ने तो आपके जीके के लिखाए थे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा 500-600 क्वेश्चन लिखाए थे बस, ठीक। और ये RMS हमारी प्रैक्टिस करा दी थी कि भाई तुम्हारा 1 नंबर नहीं कटना था, ना रीजनिंग में कटना था। अब मुझे ये बता दो, अगर RMS में आप इतने नंबर लाते जितने का हमने तुम्हें पढ़ाया, तो कुणाल कितने नंबर आते तुम्हारे? 145। 145। Yes, आए sir. कितने? 124। 124। मुझे केवल भाई, मुझे मेरी मेहनत दे दो, यस सर। मुझे तुम्हारी मेहनत नहीं चाहिए। जो हमारी टीम तुम पे मेहनत कर रही है, मुझे केवल वो नंबर तुमसे चाहिए। अगर तुम RMS में केवल हमें हमारी मेहनत दे देते ना, तो आज पता है तुम कहाँ होते? 143। 143। हो सकता है इंडिया का नंबर 1 RMS में आपका नाम होता, ठीक है। ये तो हमारी मेहनत थी, अगर आप करते तो 2-4 नंबर और बढ़ा देते, कोई एकेडमी तुम्हारे सामने हमारे सामने खड़ी ना होती। बात समझ में आ गई? ये गलती मैं तुमसे सैनिक में नहीं चाहता। मुझे तुमसे 270 नहीं चाहिए, मुझे तुमसे 350 नहीं चाहिए, मुझे केवल तुमसे इतने नंबर चाहिए जितने का हमारी टीम तुम्हें पढ़ा दे, ठीक। बात समझ में आ गई? भाई तुम्हारे मैथ में किसी के 50 नहीं आए, 49 आए, मुझे कोई दुख नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसमें एक क्वेश्चन ऐसा आ गया जो मैंने तुम्हें नहीं पढ़ाया था, ठीक। मुझे उसका कोई गिल्ला शिकवा नहीं। लेकिन भाई जीके में क्यों छोड़ दिए? रीजनिंग में क्यों छोड़ दिए? साइंस में क्यों छोड़ दिए? भारत की किसी एकेडमी में पोखर जोड़ नहीं पढ़ाया गया था। अब आप बता दो, मैंने तुम्हें पढ़ाया था या नहीं? फिर भी गलत हो गया। मुझे केवल मेरी मेहनत दे दो जो मैं तुम पे कर रहा हूं, ठीक। मुझे तुम उससे 1 नंबर फालतू मत देना, फिर मैं बताता हूं तुम्हारी टक्कर कौन करता। और मैं बता दूं भाई, अगर इन बच्चों ने केवल मुझे मेरी मेहनत वापस दी, अगर इन्होंने मेरे पढ़ाए हुए का पूरा रिप्लेसमेंट मुझे दिया, तो 280 प्लस ही जाओगे, कम नहीं आने के, ये मेरी गारंटी है। बात समझ में आ गई? हाँ भी कुणाल, बात समझ में आई? यस सर। मुझे कितने चाहिए तुमसे? 280। नहीं चाहिए, जितने आप पढ़ाओगे उतने। बस आप मुझे एक बार ये बोल दो, आप मुझे एक बार ये बोल दो कि सर हम इतने नंबर लाएंगे जितने का आप हमें पढ़ा दोगे। कितने नंबर आ जाएंगे? सर जितना आप पढ़ा दोगे उसमें से एक भी नंबर कटने नहीं देने का। बस यही चाहिए, ठीक है भाई। यस सर। मुझे ये वादा चाहिए तुमसे कि भाई जो मैं पढ़ा दूं उसका 1 नंबर नहीं कटना चाहिए। यस सर। अगर RMS में तुम वो कर आते जो मैंने तुम्हें कराया, कितने नंबर आते? 143 प्लस। था कोई तुम्हारी टक्कर का? नो सर। अरे जर्नल में भी तुम्हें घर से बुला के ले जाते RMS वाले, अरे भैया कहाँ लोग गए, आ जाओ, और हमारा नाम तभी तो होता है ना। हालांकि भाई इस बार थोड़ा सा कार्तिक के साथ ट्रेजेडी हो गई, वो एक मैडम आ गई, उन्होंने इनका थोड़ा गेम बिगाड़ दिया ना। उन्होंने कहा भाई कॉपी पे लिखना नहीं है, ऐसा कुछ करके। तो खैर इसके रीजनिंग में कम रह गए नंबर 47, अदरवाइज ये 50 का ही बच्चा है, और ये करके भी दिखाएगा सैनिक में, ठीक है भाई राजा। जो मैं तुम्हें करा दूं 9th हो या 6th,
वो नहीं कटना चाहिए। ठीक है भाई, हाँ कह सर। दो एक बार। नो सर, जो इतना आप करा दोगे उतने नंबर दे देंगे। सर जितना आप कराओगे उतने नंबर दे देंगे। दे दोगे, उसमें से नहीं कटना चाहिए, और मुझे तुमसे फालतू कुछ नहीं चाहिए। ठीक, फिर मैं देखता हूँ तुम्हारी टक्कर कौन करता।